Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is investigation of choice of radiology. For example, in CNS acute stroke के लिए आप नॉन कंट्रास्ट सिटी स्कैन करवाते हैं सबसे पहले टू रूल आउट ब्लीडिंग, और इसमें आपको हाइपरडेंस MCA मिलेगा। अर्ली स्कीमिक चेंजेस हो सकती है, लेकिन मोस्ट सेंसिटिव फॉर स्ट्रोक इज डिफियन वेटेड MRI। नहीं, उसमें आपको डिफियन रिस्ट्रिक्टेड मिलेगी। सब अरेक्नाइड हैमरेज के लिए वंस अगेन नॉन कंट्रास्ट सिटी स्कैन कराएंगे जिसमें ब्लीडिंग मिलेगी फॉलोड बाय लंबर पंक्चर। इंट्राक्रेनियल एनोरिज्म है, स्क्रीनिंग के लिए एंजियोग्राफी, सिटी एंजियोग्राफी, और गोल्ड स्टैंडर्ड इज डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी। नेक्स्ट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो इसमें MRI कराते हैं खासतौर पर प्लाक्स को देखने के लिए। T2 वेटेड या फ्लेयर इमेजिंग कराएंगे तो इसमें डॉसन फिगर्स मिलेंगे। ब्रेन एब्सेस के लिए भी डिफियन वेटेड MRI, रिंग इन्हांस लीजन है और साथ में रिस्ट्रिक्टेड डिफियन है। अकॉस्टिक न्यूरोमा के लिए MRI कराएंगे विद गैडोलिनम कॉन्ट्रास्ट, उसमें सेरिबेलोपोंटाइन एंगल ट्यूमर पे मैस मिलेगा। पिट्यूटरी ट्यूमर के लिए MRI कराएंगे, MRI सैला कराएंगे जिसमें माइक्रो या मैक्रो एडिनोमा हो सकता है। लेट्स कम टू चेस्ट और रेस्पिरेटरी। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, जिसमें फीलिंग डिफेक्ट मिलेगा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर प्रेगनेंसी में है या रीनल फेलियर में है तो V/Q स्कैन करवाना है जिसमें मिसमैच मिलेगा। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के अंदर HRCT करवाते हैं जिसमें रेटिकुलो नोडुलर ओपेसिटी हनी कम अपेयरेंस मिलेगी। ब्रोंकिएक्टेसिस में HRCT करवाते हैं, ट्रैक अपेयरेंस सिग्नल रिंग लीजन देखने को मिलेगी। सिलिकोसिस में भी HRCT कराते हैं। सिलिकोसिस में अपर लोब पर नोड्यूल्स मिलेंगे और एक्शल कैल्सिफिकेशन होती है, TB के चांसेस बढ़ जाते हैं। एस्बेस्टोसिस में भी HRCT, बस डिफरेंस इज इसमें सब डायफ्रामेटिक प्लूरल प्लाक मिलेगा और बेजल फाइब्रोसिस होती है, नॉट एपिकल। लंग कैंसर की स्टेजिंग के लिए PET स्कैन कराते होते हैं। सॉलिड पल्मोनरी नोड्यूल है तो उसके लिए थिन स्लाइड CT स्कैन करवा देंगे। लेट्स कम टू CVS, तो एओर्टिक डाइसेक्शन के लिए CT एंजियोग्राफी कराएंगे, इंटीमा फ्लैप टेयर मिलेगा। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ डिटेल एनाटमी को देखने के लिए कार्डिक MRI। अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है इस्कीमिया को देखने के लिए मायोकार्डियल परफियन स्कैन करवा लेंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शनिंग के लिए म्यूगा स्कैन न्यूक्लियर है, बाकी MRI करा सकते हैं। लेट्स कम टू GIT, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसोफेगस के कैंसर में पहले बेरियम स्पैलो कराते हैं स्क्रीनिंग के लिए जिसमें राइट टेल अपेयरेंस देखने को मिलती है। एक किलेजिया कार्डिया में बेरियम स्पैलो में बर्ड बीक अपेयरेंस मिलती है, जबकि जेनिका डायवर्टिकुलम में पोस्टीरियर आउट पाउचिंग होती है। डूडिनल एट्रेजिया में डबल बबल साइन, जूजिनल या आइलियल एट्रेजिया में ट्रिपल बबल साइन। मैल रोटेशन या वॉल्वुलस है तो अपर GI सीरीज करवाते हैं जिसमें आपको क्या मिलता है, आपको कॉर्कस्क्रू डूडिना मिल सकता है इंटेस्टाइन का। मैकल्स डायवर्टिकुलम में मैकल स्कैन कराते हैं, टेक्नीशियम वाला स्कैन होता है। एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा होता है। स्मॉल बोवल ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसके लिए एक्सरे इरेक्ट एब्डोमेन कराते हैं जिसमें एयर अंडर द डायफ्राम नहीं, पहले एक्सरे कराते हैं इरेक्ट फॉलोड बाय सुपाइन, उसमें आपको मल्टीपल एयर फिल्ड डायलेटेड लोब्स मिलती है। परफोरेशन में एयर अंडर डायफ्राम मिलता है। GI ब्लीड है, एक्टिव है तो उसमें CT एंजियोग्राफी करा सकते हैं। IBD के लिए एंटीरोग्राफी कराते होते हैं, एंटीरोक्लाइसिस करवा सकते हैं। क्लोन कैंसर में क्लोनोस्कोपी डायग्नोस्टिक है और स्टेजिंग के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज हेपेटोबिलियरी और पेनक्रियास। तो नेक्स्ट इज एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में अल्ट्रासाउंड कराया, उसके बाद आप हिडा स्कैन कराते हैं जिसमें नॉन विजुअलाइजेशन ऑफ गाल ब्लैडर है। कोलिटिकोलिथियासिस के लिए MRCP और ERCP थेराप्यूटिक भी होती है। बिलरी एट्रेजिया में हिडा स्कैन कराया तो उसमें एक्सक्रीशन नहीं मिली, कंफर्म करने के लिए कोलेंजियोग्राफी कराते हैं। लीवर हिमेंजियोमा है तो इसमें अल्ट्रासाउंड में आपको पेरिफेरल नोड्यूल्स जो कि सेंट्रीपिटल फिल होती है। फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया में सेंट्रल स्कार लीजन होती है और डिलेड फेज होता है। स्पोक व्हील अपेयरेंस होती है। हेपेटोसेलुलर कैंसर में ट्राईफेजिक CT स्कैन कराते हैं, आर्टीरियल इन्हांसमेंट होती है लेकिन वॉश आउट हो जाता है। पेनक्रियाटिक कैंसर में कॉन्ट्रास्ट इनाल CT स्कैन कराते हैं, डबल डक्ट साइन होता है, दोनों डक्ट्स इनलार्ज हो जाती है, पेनक्रियाटिक भी और CBD भी। पेनक्रियाज में अगर सिस्टिक लीजन है तो MRCP करवाते हैं। नेक्स्ट कम टू जेनिटो यूनिनरी। रीनल स्टोन के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस नॉन कंट्रास्ट CT स्कैन KUB जिसमें फिलिंग डिफेक्ट होता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस या ऑब्स्ट्रक्शन के लिए स्क्रीनिंग के लिए आप अल्ट्रासाउंड और ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के लिए फंक्शनल DTPA या MAC3 स्कैन। रीनल कॉर्टिकल स्कारिंग है, कॉर्टेक्स को देखना है तो DMCA स्कैन। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है तो एंजियोग्राफी और कन्फर्मेशन इज
या गोल्ड स्टैंडर्ड इज डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी। पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व है तो MCUG कराती है। विम्स ट्यूमर है तो CT एब्डोमेन मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता। RCC के लिए कंट्रास्ट इनहांस CT स्कैन है। ब्लैडर के कैंसर के लिए सिस्टोस्कोपी और स्टेजिंग के लिए MRI पेल्विस। लेट्स कम टू रिप्रोडक्टिव और वुमेन इमेजिंग। तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के लिए ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, मोस्टली प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड ही आंसर आएगा। ओवरी टॉर्शन में अल्ट्रासाउंड विद डॉपलर कराएंगे जिसमें ओवरी इनलार्ज होगी लेकिन फ्लो नहीं होगा। ओवरी का डर्मोइड ट्यूमर है तो उसके लिए क्या करवाते होते हैं, उसके लिए भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं। उसमें टिप ऑफ आइसबर्ग अपीयरेंस फैट्स देखने को मिलता है। एंडोमेट्रियोमा जो कि चॉकलेट सिस्ट होती है, इसमें T1 ब्राइट होगा और T2 में शेड होगा। PCOS में स्ट्रिंग ऑफ पल्स अपीयरेंस होती है। प्रीविया के लिए ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड है। एक्रीटा में अल्ट्रासाउंड विद डॉपलर फ्लो को देखने के लिए, वैसे इतना ज़्यादा करवाते नहीं है, डॉपलर हमारे यहाँ तो नहीं कराते। मोलर प्रेगनेंसी में स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस होती है। एक बात रट्टा मारना कि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके लिए स्क्रीनिंग के लिए मैमोग्राफी आफ्टर 35 बिलो अल्ट्रासाउंड कराते होते हैं बिकॉज डेंस फाइब्रस टिश्यू होता है, डेंस टिश्यू होता है। ब्रेस्ट MRI कब करवाते हैं, स्टेजिंग के लिए या अगर हाई रिस्क फीमेल है या स्कार को रिकरेंस से डिफ्रेंशिएट करने के लिए या इम्प्लांट वाली फीमेल में। नेक्स्ट इज मस्कुलोस्केलेटल में आ जाते हैं। तो अगर अर्ली ऑस्टियोमाइलाइटिस है, अर्ली ऑस्टियोमाइलाइटिस तो इसके लिए MRI कराते हैं। बोन मेट्स के लिए भी बोन स्कैन कराते होते हैं। क्लियर। मल्टीपल माइलोमा में आपको क्या मिलेगा, पंच आउट लिटिक लीजन होती है, बोन स्कैन कोल्ड मिलेगा। एवास्कुलर नेक्रोसिस में भी MRI कराते हैं, डबल लाइन साइन मिलेगा। स्ट्रेस फ्रैक्चर में बोन स्कैन का रोल है। सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा में MRI कराते हैं। नेक्स्ट इज हेड एंड नेक। तो थायरोग्लोसल सिस्ट है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अल्ट्रासाउंड होती है। सिस्ट के लिए मोस्टली अल्ट्रासाउंड होती है। अगर कोई थायराइड नोड्यूल है तो पहले अल्ट्रासाउंड कराएंगे और अगर उसमें कोई मसला है तो FNAC करवाओ। पैराथायराइड का एडिनोमा है तो उसके लिए आप सिस्टामीबी स्कैन पैराथायराइड के लिए करवाते हैं। नेजोफेरेंजियल कैंसर के लिए MRI कराएंगे। JNA के लिए कंट्रास्ट इनहांस CT स्कैन जिसमें होमन मिलर साइन मिलेगा कि जो मैक्सिलरी साइनस है उसकी जो पोस्टीरियर वाल है वो आगे की तरफ चली जाएगी। रेटिनोब्लास्टोमा में अल्ट्रासाउंड फॉलोड बाय CT स्कैन। ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा में MRI कराते हैं। ऑप्टिक नर्व मेनिंजियोमा में भी MRI कराते हैं जिसमें ऑप्टिक ट्रैक साइन देखने को मिलता है। लास्ट इज न्यूक्लियर मेडिसिन पल्स। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में VOQ स्कैन कराते हैं प्रेगनेंसी में, अदरवाइज CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी। थायरोटॉक्सिकोसिस को देखने के लिए आयोडीन अपटेक स्कैन कराते होते हैं। थायराइड कैंसर की रिकरेंस के लिए आयोडीन 131 होल बॉडी स्कैन, ये डिफरेंट है। अपटेक के लिए 123 और पूरी बॉडी में रिकरेंस के लिए 131। पैराथायरॉयड के लिए सिस्टामीबी स्कैन, मैकल्स के लिए मैकल स्कैन, बोन मेट्स के लिए टेक्नीशियम 99 बोन स्कैन, हॉट नोड्यूल्स होता है। रीनल कॉर्टिकल स्कारिंग के लिए DMCA स्कैन है। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में हिडा स्कैन वगैरह हम यूज़ करते होते हैं।